कश्मीर घाटी में आतंकी अफगानिस्तान से मिले वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसी बुलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बुलेट प्रूफ को भी भेद रही हैं, ऐसा आर्मी में सूत्रों का कहना है। खबर के मुताबिक अफगानिस्तान में यूएस ने जो वेपन्स ड्रॉप किए हैं, जो वेपन्स छोड़े हैं, लगभग 6 से 8 मिलियन के करीब वर्थ है उन सभी वेपन्स की, उन सभी इक्विपमेंट्स की जो यूएस फोर्सेस ने अफगानिस्तान में ही छोड़ दिए जब यूएस फोर्सेस ने विड्रॉ किया अफगानिस्तान से। उन वेपन्स का इस्तेमाल ये कहा जा रहा है आर्मी के सूत्रों के द्वारा कि कुछ वेपन्स जो हैं वो कश्मीर घाटी में भी मिले हैं, जिन वेपन्स का इस्तेमाल कश्मीर में आतंकी कर रहे हैं। बात की जाए तो अमेरिकन आर्मर पियर्सिंग बुलेट्स का इस्तेमाल हो रहा है जो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुठभेड़ होती है उसमें, और ये भी कहा गया कि कुछ एक ऐसे इंस्टेंसेस हुए जिसमें ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स जो जवानों की हैं उन्हें भेदने में कामयाब हो गई। इन बुलेट्स को लेकर ये कहा गया ये अमेरिकन वेपनरी का हिस्सा है जिसे अफगानिस्तान में यूएस फोर्सेस ने छोड़ दिया, और क्योंकि तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, अफगानिस्तान में जितनी भी प्रोविंसेस हैं उन पर कब्जा किया, इसके चलते यूएस ट्रूप्स ने जब वहां से विड्रॉ किया तो भारी वेपनरी वहां पर जो है वो उन्हें छोड़नी पड़ी। तो इनका ये कहना है, जो सरकारी सूत्र हैं उनका ये भी कहना है कि मेड इन कनाडा नाइट साइट्स भी जो है, एडवांस नाइट साइट्स, उनका इस्तेमाल भी आतंकी करते नजर आ रहे हैं, और अन्य भी नाटो ट्रूप्स के द्वारा जो लेफ्ट ओवर स्टॉक है इन सभी वेपन्स का, उसका इस्तेमाल भी कुछ कश्मीर घाटी में आतंकी करते नजर आ रहे हैं। आर्मी कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई अप्रैल में, उसमें भी इस मुद्दे को डिस्कस किया गया। टॉप आर्मी के कमांडर्स के द्वारा ये डिस्कशन हुई कि ये जो वेपन्स अपना रास्ता कश्मीर घाटी तक, ये जो वेपन्स कश्मीर घाटी तक पहुंच गए हैं, आतंकियों के हाथों में पहुंच गए हैं, आखिर से काउंटर करने के लिए और क्या कुछ मेजर्स लेने की जरूरत है। तो ये भी डिसाइड किया गया कि अब आर्मी पहले जो लेवल 3 जैकेट्स का इस्तेमाल करती थी जिसमें कुछ हद तक बुलेट से प्रोटेक्शन मिलती थी, अब लेवल 4 बुलेट प्रूफ जैकेट्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा ताकि इन आर्मर पियर्सिंग बुलेट से भी बचा जा सके। इन आर्मर पियर्सिंग बुलेट्स या स्टील कोर बुलेट्स इन्हें कहा जाता है, ये बुलेट प्रूफ जो सर्टेन लेवल तक जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती हैं उन्हें भेद सकती हैं, और जिसकी वजह से मुश्किलें हो जाती हैं उन ट्रूप्स के लिए, उन जवानों के लिए जो ऑपरेशंस कैरी आउट कर रहे होते हैं, या इनकाउंटर जिस समय हो रहा होता है, उस समय मुठभेड़ जिस समय हो रही होती है, तो मुश्किल हो जाता है जब आतंकी की गोली जो है वो बुलेट प्रूफ को भी भेद पा रही होती है। इसके चलते कहा गया आतंकी क्योंकि इस तरीके की बुलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसने कुछ केसेस में बुलेट प्रूफ जैकेट्स को ब्रीच भी किया है, तो अब लेवल 3 जैकेट्स की जगह आर्मी लेवल 4 जैकेट्स का इस्तेमाल करेगी, ऐसा श्रीनगर बेस्ड चिनाब कॉर्प्स के ने कहा। श्रीनगर बेस्ड चिनाब कॉर्प्स के एक व्यक्ति ने बताया है न्यूज एजेंसी को। उसके अलावा ये कहा गया अमेरिकन लेफ्ट ओवर वेपनरी की अगर बात की जाए, उसको लेकर पहले ही अटकलें ये लग रही थी कि उसका इस्तेमाल टेररिस्ट ग्रुप्स के द्वारा इंडिया में वायलेंस के लिए किया जाएगा, यानी कि आतंकियों की अगर बात की जाए तो तालिबान ने जब अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया उसके बाद कई सारे जो वेपन्स हैं उनको लेकर ये कहा गया कि वो वेपन्स जो छोटे छोटे आतंकी संगठन भी अफगानिस्तान में थे उनके हाथ भी लगे हैं, और उनके हाथ लगने के बाद ऑलरेडी जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने अटकलें लगानी शुरू कर दी। तो आर्मी कमांडर्स ने भी कहना शुरू कर दिया था कि वक्त दूर नहीं है कि ये जो वेपनरी जो है वो इंडिया में भी इस्तेमाल की जाएगी, और यहाँ पर भी आतंकियों के हाथों में अगर ये वेपनरी पहुंचती है तो उससे एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। अगर अमेरिकन फोर्सेस की बात की जाए तो 7 से 8 बिलियन डॉलर्स के इक्विपमेंट, जिसमें हेलीकॉप्टर्स हैं, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स हैं, कम्युनिकेशन के इक्विपमेंट हैं, राइफल्स हैं, ये जो बुलेट प्रूफ पियर्सिंग बुलेट्स है, और अन्य वेपनरी जो है वो अमेरिकन फोर्सेस ने अफगानिस्तान में छोड़ दी थी जिस समय अमेरिका के ट्रूप्स वहां से भाग निकले थे, जिन्होंने वहां से विड्रॉ किया था। उसको लेकर कहा गया कि मेजॉरिटी ये जो वेपन्स है वो तो अब तालिबान के हाथों में है, लेकिन छोटी छोटी जो आतंकी संगठन भी वहां पर हैं उन्होंने भी कुछ एक वेपन्स वहां से जो है वो उनके हाथ भी लगे हैं, जिसके चलते पहले भी अमेरिकन ओरिजिन की M16 असॉल्ट राइफल्स जिनमें M4A कार्बाइन्स थे वो भी जम्मू कश्मीर में आतंकियों के हाथों से मिले हैं, और इसके साथ साथ में अमेरिकन ट्रूप्स ने 6 अलग अलग टाइप्स की राइफल्स भी अफगानिस्तान में, जिस समय वो इमीडिएटली एग्जिट किया था अमेरिकन ट्रूप्स ने अफगानिस्तान से, तो 6 अलग अलग टाइप की असॉल्ट राइफल्स भी उन्होंने अफगानिस्तान में ही छोड़ दी थी। जो राइफल्स और जो वेपनरी जब छोटे छोटे आतंकी संगठनों के हाथों में लगी हैं तो वहां से वो इंडिया में भी वायलेंस करने के लिए, इंडिया में भी हालात खराब करने के लिए, इंडिया में भी जम्मू कश्मीर में खास तौर पर
आतंक को हवा देने के लिए इन वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और खासतौर पर मुठभेड़ जब होती है तब जाकर मालूम ये चलता है, या फिर जब कहीं पर वेपन्स मिलते हैं, रेड्स होती हैं, तब जाकर वेपन्स मिलते हैं, वेपन्स रिकवर होते हैं, तब जाकर मालूम चलता है कि किस किस तरीके के वेपन्स जो हैं वो आतंकी इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में सिग्निफिकेंट चेंजेस अब जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को भी लानी पड़ेंगी अपनी वेपनरी में और अपनी प्रोटेक्शन के लिए, जिसको लेकर एक फैसला लिया ये गया है कि अब जो पहले बुलेट प्रूफ जैकेट्स इस्तेमाल करती थी सिक्योरिटी फोर्सेस, उससे भी एक लेवल अब जाकर बुलेट प्रूफ जैकेट्स इस्तेमाल की जाएंगी, ताकि अमेरिका की ये जो बुलेट प्रूफ पियर्सिंग बुलेट्स हैं इनसे बचा जा सके।